हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो एनपीएसटी जॉब्स के ऊपर है। एक नई रिक्रूटमेंट आई है, इसमें आपकी जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका सीटीसी करीब 20 लाख पर एनम के करीब रहेगा। इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई गेट के मार्क्स की रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई गेट्स का मार्क नहीं चाहिए, आपको बस एक एग्ज़ाम देना है और एक इंटरव्यू पास करना है। तो इसकी हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, एनपीएसटी का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, और विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ पब्लिश ए नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट to the post of officers grade B manager and officers grade A assistant manager। तो आपकी दो पोस्ट होंगी इसमें, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर लेवल की यह पोस्ट है, यह जॉब है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आपका पोस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। आपको डायरेक्ट मैनेजर बनाया जाएगा या असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाएगा, जैसे आप इसमें आपका सिलेक्शन होता है। देखिए, एग्ज़ाम का नाम है एनपीएस ट्रस्ट मैनेजर ग्रेड बी एंड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2020। ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वही एनपीएसटी है। पोस्ट नेम आपका वही मैनेजर ग्रेड बी होगा या असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ तो टोटल वैकेंसीज में 14 है दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसी है। अब हम पोस्ट की अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। देखिए, अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें दो कैटेगरी हैं, जनरल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जनरल के लिए वैकेंसी टोटल 4 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो टोटल वैकेंसी वो 9 है। तो टोटल ओवरऑल वैकेंसी की मैं बात करूँ तो टोटल 14 वैकेंसी है। अब इन दोनों जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन हम आगे जानेंगे। ठीक है, सैलरी मैं बता देता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर की जो कुल मिला के जो सैलरी है, असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी मैनेजर से कम होगी। असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी है वो 55,000 के करीब होगी और मैनेजर की जो सैलरी होगी वो 62,000 के करीब होगी पर मंथ। तो दोस्तों, सैलरी इसमें बहुत अच्छी है। जॉब टाइप परमानेंट रहेगा। जॉब लोकेशन आपका पोस्टिंग विल बी इन दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी। सैलरी देखिए, आपका जो टोटल एनुअल सीटीसी रहने वाला है मैनेजर के लिए उसका होगा 21 लाख और असिस्टेंट मैनेजर का जो सीटीसी होगा वो होगा 18 लाख पर एनम। ठीक है, अब हम जान लेते हैं पोस्ट के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फर्स्ट में असिस्टेंट मैनेजर के लिए हम जान लेते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर में ग्रेड ए वाले असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आपका कोई भी डिसिप्लिन में आपकी मास्टर्स डिग्री हो या बीटेक डिग्री हो इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सीए, सीएफए, सीएसएन, सिविल। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका बस बीटेक होना ज़रूरी है कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से, या आपकी मास्टर्स हो कोई भी डिसिप्लिन में। तो ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर ये मैंने आपको बता दी। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी बस बीटेक होनी चाहिए कोई भी ब्रांच में और मास्टर्स होनी चाहिए आपकी कोई भी डिसिप्लिन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल। अब जो आपकी मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए ध्यान से देखना। मैनेजर में 2 कैटेगरी थी। फर्स्ट थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपकी देखिए बैचलर मतलब आपकी जो बीटेक होनी चाहिए वो इन ब्रांचों में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में। अगर इन ब्रांचों में आपने बीटेक कर रखी है तो आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, उसके अलावा आपने बैचलर यानी बीटेक किया हुआ है विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स 2 ईयर्स, मतलब कि एक होता है ना बीटेक प्लस एमटेक, वो वाला कोर्स अगर आपने किया हुआ है इन कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आप मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और जो दूसरा जो था आपका दोस्तों, ठीक है, एक सेकेंड, मैनेजर की जो दूसरी जो कैटेगरी थी जनरल वाली, उसमें देखिए आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में हो, कोई भी ब्रांच में हो। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सीए, सीएफए, सीएससीडब्ल्यू। तो अगर आपने बीटेक किया हुआ दोस्तों किसी भी ब्रांच से तो आप मैनेजर की दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मतलब कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी टोटल वैकेंसी अगर मैं आपको बता दूं तो टोटल वैकेंसी आपकी इसमें कितनी हो जाएंगी, टोटल वैकेंसी आपकी इसमें हो जाएंगी 4+1 5।
ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर में के लिए भी हमने देख ली, उसके लिए भी इंजीनियरिंग की जो कोई भी ब्रांच है वो एलिजिबल है। देखिए आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए मास्टर्स डिग्री होना चाहिए या बैचलर डिग्री हो कोई भी रिकॉग्नाइज। तो मतलब कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपके लिए वैकेंसी 14 है। आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो और मैनेजर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो। इसके बाद एक्सपीरियंस की मैं बात कर लेता हूँ। प्रायर एक्सपीरियंस इज़ नॉट कंपलसरी, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस की। फ्रेशर्स इसके लिए प्योरली एलिजिबल हैं। एज लिमिटेड आपकी 30 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी थ्रू ऑनलाइन एग्जाम, 2 फेस में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको ये पोस्ट दे दी जाएगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ए मैकेनिकल इंजीनियर आपके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।